मैं हूँ आपके अपलाइन श्रीकांत और आज सैटरडे है। जैसे कि अपना को एक रिचुअल सा बन चुका है कि हर सैटरडे के दिन हर वीकेंड को आपके लिए मैं कुछ ना कुछ नेटवर्किंग रिलेटेड एक मैसेज, एक वीडियो, एक नॉलेज लेके आता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं घर पे नहीं हूँ, बहुत दिनों से मैं आपको बाहर ही बना रहा हूँ वीडियोस आपके लिए। अभी मैं फ़िलहाल बॉम्बे में हूँ। मैं जीसीसी क्लब में बैठा हूँ। अभी थोड़े टाइम में अपना फंक्शन स्टार्ट होने वाली है। कल भी कुछ फंक्शंस था, आज सुबह मीटिंग्स था, तो बिजी शेड्यूल चालू है। मैं बोला मिस नहीं करते, बीच में थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, बोला आपके लिए एक मैसेज, एक नॉलेज आज के लिए देते हैं। सो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक ऐसी चीज़ है जो शुगर की तरह है, जिसे खाने में बहुत मीठा लगता है बट तबीयत के लिए बहुत हानिकारक होता है। सो टॉपिक का नाम है कंफर्ट जोन। सो कंफर्ट जोन होता क्या है? मैं अभी होटल में बैठा हूँ मस्त। सो इज दिस माई कंफर्ट जोन और कंफर्ट? मैं कंफर्ट जोन में नहीं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ कंफर्ट में। ठीक है, मैं भी आराम से बैठ के मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये हो गया कंफर्ट। तो कंफर्ट जोन क्या है? ऐसी जगह जहाँ पे हम अटक जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में बहुत बार ऐसी चीज़ें आते हैं जहाँ पे हम अपने कंफर्ट के कारण, नॉट फिजिकल कंफर्ट बट मेंटल कंफर्ट के कारण हम वहाँ पे अटक जाते हैं। हमारा टीम नहीं बढ़ती, हमारा इनकम नहीं बढ़ता, हमारा पर्सनल ग्रोथ नहीं होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंफर्ट जोन जो होता है, बहुत टाइम पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का कंफर्ट जोन में आ जाते हैं हम। सबसे पहला जो कंफर्ट जोन होता है वो प्रोस्पेक्ट लेवल का कंफर्ट जोन है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट मतलब वो इंसान जो अभी उसको कुछ नहीं पता है, अभी उसने स्टार्ट भी नहीं किया, कुछ पता नहीं है, वो अभी आ रहा है, हम उससे मिलते हैं, हम उसको बताते हैं कि भाई देख, अभी तू जहाँ पे है वो तेरा कंफर्ट जोन है। मतलब ऐसी जगह जहाँ से हम निकलना नहीं चाहते, भले वो कंफर्टेबल हो या फिर ना हो, बट बहुत लंबे टाइम से या फिर किसी कारण से हम वहाँ पे अटक जाते हैं। तो हम वहाँ से फिर निकलने के लिए एक मेंटली करेज नहीं होता है, और हम चाहते नहीं कि यहाँ पे कहीं पे बाहर जाए। जैसे बोलते हैं ना, एक जो मेंढक रहता है कुएं के अंदर, वो कुएं के बाहर जाना ही नहीं चाहते, वो दुनिया देखना ही नहीं चाहते। वैसे ही एक जॉब क्लास इंसान जाता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, आता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, और ऐसे करते रहता है 30-40 साल, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो एक कंफर्ट जोन में, एक फियर के कारण वो बाहर नहीं निकला और अटक गया। हम ये उसको जताते हैं, उसको समझाते हैं कि ये कंफर्ट जोन से वो कैसे निकल सकता है। ये गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, ये जो रिपीटेशन है, इससे कैसे निकल सकता है। ठीक है, ये पहला नंबर वाला कंफर्ट जोन है। फिर उसको समझ में आता है, वो जुड़ जाता है हमारे साथ, आईआर बन जाता है, एडवाइज़र बन जाता है। फिर चालू होता है सेकंड कंफर्ट जोन। फिर वो प्लान करता है। हम बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, कि यहाँ पर रिजेक्शन तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, रिजेक्शन आना ही है, और बहुत सारे ऐसे रिजेक्शन होना है। सो वो करता है चलो ठीक है, तो ये कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, चलो ठीक है वाली बात। तो रिजेक्शन ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शन लिया है, बट ऐसे नहीं कि मैं कंटिन्यू 10, 20, 30, 40, 50 लोग ना बोल रहे, रिजेक्शन आ रहा है और मैं इसको मान के चला हूँ हाँ रिजेक्शन होना है, और रिजेक्शन से पार्ट ऑफ दिस जर्नी। मेरा ऐसे नहीं था, मेरा कुछ रिजेक्शन, फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स, फिर रिजेक्शन, फिर रिजल्ट, फिर रिजेक्शन। तो ये एक पैटर्न में चल रहा है। तो ठीक है, आपका रेशियो येस और नो का जो भी हो, बट एक पैटर्न है, जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। अगर पैटर्न में जो कंटिन्यूसली आपका 10, 20, 30, 40 अगर आपको ना बोल रहे, तो एक इंसान ना बोलता है, हो सकता है उसको समझ में नहीं आए या फिर वो गलत हो सकता है, बट कंटिन्यू बहुत सारे इंसान अगर आपको ना बोल रहे,
इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको सुधार की ज़रूरत है, आपको कुछ चेंज की ज़रूरत है, आपको कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। तुरंत अपने अपलाइन से मिलो, अपने मेंटर से मिलो, बैठो, बात करो और समझो कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। मे बी आपका प्लान प्रेजेंटेशन में कुछ दिक्कत है, मे बी आप ज़रूरत से ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या फिर ज़रूरत से कम इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपका बताने के तरीके में कुछ गड़बड़ है, आपका जो एनर्जी है, एटीट्यूड है, वहाँ पे आपको काम करना है। अब कुछ तो ऐसी चीज़ है जो लैकिंग है एक आइडियल, एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन से, जो आपका परफेक्ट प्रेजेंटेशन बन नहीं पा रहा है। तो उसको सुधार करना है, वहाँ से निकलना है। हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आते हैं, फटाफट काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आते हैं। इसी नहीं कि सालों साल हम वही इनकम पे और वही जो स्टार्टिंग लेवल पे अटके हुए, और सिर्फ हम वो ग्रुप बी वाला, ग्रुप ए वाला जो टीम बनी है वो लोगों के साथ अच्छे लगते, आते हैं, गाते हैं, है ना, और रिंगा रिंगा रोजेस करके हम निकल जाते। सो ये हार्डकोर बिजनेस है, यहाँ पे पैसा बहुत है, पैसा कमाने के लिए इनफेक्ट हम आए तो वो करते हैं, ठीक है। सो आपको जब भी ये कंफर्ट जोन में आप फंसते हो, या मेरे वीडियो आप देख रहे हो, आपको लगता है वहाँ पे आप अटके हुए, तो तुरंत अपने अपलाइन, वर्किंग अपलाइन, अपने मेंटर्स या किसी से बात करो और अपने आप को करेक्शन करो, ठीक है। तीसरी टाइप का जो कंफर्ट जोन होता है वो होता है एक गेट सेट होता है और गो नहीं होता है उसका। जैसे रेस में होता है ना, गेट सेट एंड रन, मूव, गो। सो ये ऐसे बंदे होते हैं जिनको एक परफेक्ट स्टार्ट करना है। जैसे बॉलीवुड का आमिर खान बोलते हैं, परफेक्शनिस्ट। सो वो ऐसे बनना चाहते, वो बोलते सारे मैं ट्रेनिंग अटेंड करूँगा, सारे मीटिंग्स अटेंड करूँगा, मैं लीडरशिप कैंप अटेंड करूँगा, मैं सब सीखूँगा, मैं सब नॉलेज लूँगा, मुझे जब जिस दिन सब आ जाएगा, सब मैं सीख लूँगा, उस दिन मैं एक परफेक्ट प्लान प्रेजेंट करूँगा। बॉस, ये कोई मेडिकल साइंस नहीं है, यहाँ पे कोई आपको रॉकेट नहीं बनाना है, कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनाना है, या फिर यहाँ पे आपको प्रोफेसर नहीं बनना है। ये एक सिंपल सा बिजनेस है और आपको जो नॉलेज चाहिए, जो चीज़ चाहिए, वो सारे ब्राउज़र में है, वेबसाइट में है, आपकी अपलाइन ऑलरेडी आपको दे चुके। मैं तो बोलता हूँ एक बंदा सुना प्लान आधे घंटे में वो रेडी हो जाएगा फिर अगले प्लान बताने के लिए। इवन ये इतना इजी है, इतना सिंपल है कि मेरे 4 साल की लड़की है, मेरे बेटी भी प्लान बताती है सुन सुन के, जबकि मैंने उसको कभी सिखाया नहीं। मैं किसी को बोलते हुए सुनता है और वो उसको गुनगुनाता है, वो उसको बोलने लगती है। ओके, सो बस रुको मत, सारे नॉलेज लेने की रुको मत। ये प्रोफेसर यहाँ पे होने वाला नहीं है। ये सिर्फ होता है एनर्जी, जोश, एटीट्यूड और लाउडनेस, फास्टनेस की बिजनेस है। तो ये सब आप में है, वो भूख है आप भागने की, आप देखने की, आपको जीतने की। सो डजेंट मैटर कि आपके पास कितना नॉलेज है, ठीक है। किसी प्लान प्रेजेंटेशन आपका एटीट्यूड ज़्यादा मायने रखता है आपकी नॉलेज से। तो अगर आपका बाकी चीज़ें बहुत अच्छा है तो आप नॉलेज आपको धीरे धीरे ये तो बढ़ती रहेगी। जबकि मैं भी आज कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ मेरे अपलाइन से, मेरे मेंटर से। सो सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे सीखने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको बंदूक दे दिया है और आप फिर रेडी हो गए, एम कर लिया, आप लोड कर लिया, बट अभी शूट ही नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट टाइप का कंफर्ट जोन होता है, ये होता है बेबी जैसा। ओके, सो ये सब काम करेंगे, बस इसको अपलाइन चाहिए। अपलाइन है तो प्लान के लिए जाएंगे, अपलाइन है तो मीटिंग करें, अपलाइन है तो ट्रेनिंग करेंगे, हर एक चीज़ अपलाइन के साथ ही करेंगे। अपलाइन के बिना कुछ भी नहीं करेंगे। साथ में वो अपलाइन आएगा, गाड़ी लेके आएगा, उसकी गाड़ी में बैठेंगे, जाएंगे, काम करेंगे। पर कब तक? क्योंकि आपके बिजनेस, आपका ट्रैकिंग सेंटर का मालिक आप हो, ये बिजनेस का ओनर आप हो। और एक अपलाइन कब तक आपको, आप कोई बेबी नहीं है,
जब तक कि आपको आपका डायपर चेंज करेगा अपलाइन, आपको खाना खिला देगा, सारी चीज़ें कर लेगा। एक अपलाइन का कमिटमेंट रहता है आपको एक एक्सटेंड तक सपोर्ट करने के लिए और एक एक्सटेंड तक आपको नॉलेज लेने के लिए। उसके बाद आपको आपका खुद का बिजनेस का ओनरशिप लेना है। आपको ये चीज़ फील करना है कि आप आपके बिजनेस का ओनर हो, आप उसका मालिक हो और आप ही को आगे इसको बढ़ा के लेके जाना है। दुनिया में कोई एक अपलाइन ऐसे नहीं है जो अपने डाउनलाइन को हमेशा के लिए टाइम देगी। मेरे भी अपलाइंस, मेरे मेंटर्स इनिशियल डेज में मुझसे मिले, मुझे सिखाया और फिर अभी वो दूसरे काम में भी बिजी है। सो मैं अभी मिलते हैं, हाय हेलो करते, वो पूछते हैं, बट वो कभी उस बेबी को जैसे स्पून फीडिंग करते हैं ना, वैसे नहीं किया। अच्छा हुआ कि वैसे नहीं किया, इसीलिए आज मैं कुछ बना हूँ और अपने दम से कुछ कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? पहले होता है प्रोस्पेक्ट लेवल का कंफर्ट जोन, जहाँ पे इंसान को मालूम भी नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, लग्जरी क्या है। वो वही चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, गो टू वर्क कम बैक होम में। सेकेंड लेवल का जो कंफर्ट जोन होता है वो होता है कि जो अभी मान चुका है कि ये रिजेक्शन बहुत कॉमन है और उसमें वो फंसा हुआ है कि वो देख ही नहीं रहा है कि मुझे फटाफट यहाँ से निकलना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। ये सालों साल करने वाली, बुढ़ापे तक वो स्ट्रगल करने वाली बिजनेस नहीं है। ये 2-3-4 साल करने वाली बिजनेस है, जहाँ तक आपको पहुँच जाना है कि अपने हर वो चीज़ें जो चाहिए वहाँ वो अचीव कर ले पाएंगे, जैसे खरीद पाएंगे, वही लेवल पे पहुँचना है। फिर तीसरा है वो इंसान जो नॉलेज गेन करता रहता है, बस प्रोफेसर बनना है। तो ये बिज़नेस प्रोफेसर बनने का नहीं है। आपको क्या करना है? आपको फटाफट अपना काम चालू करना है। ओके, परफेक्ट स्टार्ट कभी नहीं होता है। आपको स्टार्ट कैसे भी करना है, आपको एंड फिनिश जो है ना वो परफेक्ट होना चाहिए और डेफिनेटली होगा। ओके, क्योंकि सपने यहीं पे पूरे होते हैं। फिर और एक आता है कंफर्ट जोन, जो होता है कि बेबी सीटर वाला। तो उसको हमेशा बेबी सिटिंग चाहिए, हमेशा कंधा चाहिए, हमेशा साथी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट बनना है कि आप आपका बिजनेस का आप ओनर हो, तो आपको ही आपका बिजनेस आगे लेके जाना है। ठीक है, दूसरा, कितना भी बड़ा, कितना भी नॉलेजेबल अपलाइन हो, तो उसकी टीम में कोई ना कोई अनसक्सेसफुल प्लेयर रहते ही रहते, क्योंकि अपलाइन आपको नॉलेज दे सकता है, एक इनिशियल पुश दे सकता है, एक सपोर्ट देता है, एक मोटिवेशन दे सकता है, बट हमेशा के लिए आपके साथ जाके नहीं कर सकता है। ओके, फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक जहाँ पे फंसे हुए रहते हैं वो है इनकम का कंफर्ट जोन। हम आते हैं, किसी का कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होता है, मोस्टली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है, हम जाते हैं कि इनकम पे आके पहुंच जाते हैं। मे बी 1-2 साल में हम वो इनकम में पहुंचते हैं कि हम अपना सैलरी या अर्लियर जो इनकम है उसको हम बीट कर लेते हैं और हम आगे जाते हैं। और फिर एक ऐसे इनकम में पहुंचते हैं कि जहाँ पे हमको प्रीवियस इनकम से ये ज़्यादा है, तो हमारे जो भी ज़रूरत है वो पूरी हो रही है और अभी मैं आराम से बैठ सकता हूँ, मैं पहले से ज़्यादा लग्जरी फील कर रहा हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि मैं जब स्टार्ट किया था, मैं क्या ड्रीम देख के मैंने स्टार्ट किया था और मुझे यहाँ पे ये 50,000 लाख रुपए में अटकना नहीं है। तो मोस्टली ये जो इनकम होता है 50,000 से लाख 1.5 लाख का जो इनकम होता है, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनका पेट भर जाता है। फिर तो वो आगे का जो सोचना ही बंद कर देते हैं, वो बैठ जाते हैं, वो काम अपना स्लो कर लेते हैं, बस हो गया ना, इतना इनकम आ रहा है। और लंबे टाइम तक अगर आप देख रहे हो, आपकी पे आउट इनकम जो भी चेक है, वो अगर लंबे टाइम तक ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप समझ लेते हैं आप इनकम की कंफर्ट जोन में आ गए हो। भले आपको कौन सा भी रीज़न लगे, बट द बॉटम लाइन इज़ दैट कि आप इनकम कंफर्ट जोन में आ गए। आपको जो इनकम आ रहा है, आप वहाँ से बहुत कंफर्टेबल हो। आपको चाहिए सारे चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें सब चाहिए, बट आपको सिर्फ चाहत है, ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से कैसे निकले?
यहाँ से निकलने के लिए आप फिर से जाओ आपकी वर्किंग अपलाइन के पास, जाओ आपके मेंटर के पास जाओ, आप बैठो, बातें करो कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं ये जो कंफर्ट जोन की जो साइकिल है, रिपीटेशन है, वहाँ से मैं आगे निकल सकता हूँ। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप खुद बैठो, सोचो, आपका जो बड़े ड्रीम है उसको वापस जगाओ, आपकी भूख को बढ़ाओ, आपकी जो रिक्वायरमेंट है लाइफ का उसको याद करो, आपने जो ड्रीम चार्ट बनाया है, आप विज़न बोर्ड बनाया है उसको वापस देखो, आप सोचो कि लाइफ में चाहिए यहाँ पे नहीं अटकना है, और ये कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलो। फिर एक कंफर्ट जोन आता है, वो होता है लीडरशिप वाला कंफर्ट जोन, जहाँ पे कैसे होते हैं कि हम अपने आप को लीडर मान लेते हैं, या बहुत टाइम ऐसे होता है कि अपलाइन जो होता है तो वो आपको बार बार बोलता है यू आर लीडर है, आप एक लीडर हो, आप एक लीडर हो। तो कहीं ना कहीं एक बंदा होता है जो एक एडवाइज़र होता है, वो बिलीव कर लेता है कि हाँ मैं भी लीडर हूँ, और लीडर हूँ। तो लीडर क्या करता है? लीडर तो आराम करता है, लीडर तो मैनेज करता है। तो यहाँ पे क्या है, सबको लीडर बनना है, या फिर हम जल्दी लीडर बना लेते हैं, उसको बोल लेते हैं सो कॉल्ड कि तू लीडर है, लीडर है, लीडर है। बट बॉस, आप तब तक लीडर नहीं हो जब तक आप एवीपी नहीं बन जाते, आप वी पार्टनर नहीं बन जाते, आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाते, तब तक आप सही मायने में लीडर नहीं हो। डेफिनेटली आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक भी डाउनलाइन है, तो द रेस्पॉन्सिबल पार्ट में से आप एक लीडर हो, एक अपलाइन हो, एक जवाबदेही पर्सन हो आपकी टीम का। बट ये लीडर वाला सोच आपके दिमाग से निकाल दो कि जब तक आप वो इनकम पे नहीं पहुंचते हो। तो आज की डेट पे हम देखेंगे अपने यहाँ पे इंक्लूडिंग मी, या फिर जितना भी टॉप की एक्चुअली ट्रू मायने में जो लीडर्स है, वो बेसिक चीज़ें करना कभी नहीं भूले। वो बेसिक चीज़ें करना ही है। आप हवा में उड़ के कभी लीडर नहीं बन सकते। आपकी पैर ज़मीन पे होना ही चाहिए, मालूम होना ही चाहिए कि कहाँ से आया था मैं। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि मुझे वो सारी चीज़ें करना है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे टीम, मेरे डाउनलाइंस करे, क्योंकि मंकी सी मंकी डू। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंफर्ट जोन है नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी का। सो यहाँ पे आप अटक जाते हो, फिर निकलना है, फिर दूसरे में अटकोगे, फिर रिपीटेडली आप अटकते रहोगे, और टाइम टू टाइम ये सोचना और अपने कंफर्ट जोन से निकलना। अब आपको अगर जिस दिन लगे ना कि मैं लंबा टाइम हो गया मेरा टीम ग्रोथ में, या इनकम ग्रोथ में, या बिजनेस की ग्रोथ में वो फ़र्क नहीं आ रहा है ना, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है वो लेवल पे, तो आप समझ लेना आप एक कंफर्ट जोन में अटक गए हो। और ये कंफर्ट जोन बहुत हानिकारक है, ये शुगर है, बहुत मज़ा आता है, बट बहुत डेंजरस है। स्लोली 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 आपको बॉडी को ख़राब कर लेगा। जब आपको समझ में आएगा तब ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। सो जैसे हम अपना हेल्थ के लिए देखते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं और बीमारी होने से पहले उसको बचाते हैं, वैसे ही आप ऐसे वीडियोस देखते रहना, आप अपने अपलाइन के साथ बैठते रहना, आपके मेंटर के टाइम लेना, उनके साथ कॉफ़ी सेशन अपना खुद का कराते रहो, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ओके, सो स्टे आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन। और मुझे आप नीचे कमेंट करके रखना आप कौन सा वाला कंफर्ट जोन में अभी हो, या फिर थे अभी रिसेंटली, आपको समझ में आप निकल गए। ओके, टिल देन, सी यू, बाय बाय।